सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाई गई है, मतलब ये एक काइंड ऑफ अ फनी रिव्यू है मूवी का, तो प्लीज इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये लिटरल वहां से यहां तक चल के आता है सिर्फ चूहा उठाने के लिए। नहीं तो इसे कैसे पता है कि यहाँ पे चूहा मरा पड़ा है? नहीं ठीक है, चूहे के जस्ट बगल में ये कैमरा पड़ा हुआ है तो हमको तो पता है कि यहाँ पे चूहा मरा हुआ है, लेकिन उसको वहां से कैसे पता? मैं नया मिक्स बना रहा था, ये फोकस की बैंड बजा दी आपने। ये अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा है कार में बैठ के और अपने बाप को बोल रहा है कि पूरे फोकस की बैंड बजा। भाई सबसे पहली बात की तू रिकॉर्डिंग ही गलत जगह कर रहा है। ऐसी सब चीजों की रिकॉर्डिंग शांति से शांत जगह में की जाती है। खैर मैं ये सब एक 8 साल के बच्चे को समझाई क्यों? नहीं वो एक्चुअली अंदर का यूट्यूबर बाहर आ गया था जो शांत जगह ढूंढता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। और गाने की रिकॉर्डिंग तो इससे कर रहे हैं, तो फिर ये हेडफोन का माइक खोल के क्यों रखा है? जिसमें अभी इसके हेडफोन का माइक खुला हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे बंद है। यहाँ पर ये अपनी बेटी को दूसरे लड़के के साथ जाता हुआ देख हॉर्न बजाना चालू कर देता है और लिटरली इसके हॉर्न बजाने पे सिर्फ यही है जो पलट के देखती है। पीछे इतने सारे लोग हैं, एक झन भी नहीं देखता कि कौन हॉर्न बजा रहा है। इनफैक्ट इसके जस्ट बगल में ये जो इसका दोस्त खड़ा है जिसके साथ ही जा रही थी, उसको भी नहीं पता चलता कि पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई दिखता ही नहीं। और ये इसको इशारे में क्या बोल रहा है? शायद बोल रहा है ओ वाओ। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सीन देखा था तब मुझे इसके एक्सप्रेशन देख के कुछ और लग रहा था। स्टॉप हॉकिंग, सब घूर रहे हैं। जिसमें ये गाड़ी में बैठते ही बोलती है स्टॉप हॉकिंग पापा, सब घूर रहे हैं। नहीं भाई कौन घूर रहा है? एक जन तो देखा नहीं पलट के। She's a responsible girl, यार। 2 seconds later. This time no excuses, हाँ? कि नेटवर्क नहीं है, बैटरी चली गई और पासवर्ड भूल गई। अभी इसके बाप ने बोला शी इज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल और उसके ऊपर से ये ऐसी हरकतें करती है, तो क्या खाक का रिस्पॉन्सिबल? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कबीर, तुमने अपने बेटे ये लिटरल 8 साल का है, अपने बाप को नाम से पुकारता है। अभी से ही इसके तेवर ऐसे हैं, तब ये बड़ा होगा तो पता नहीं क्या ही करेगा। जिसमें ये बोलता है कि तुमने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। नहीं मतलब बेटी के साथ हो रहा है तो ठीक है, और बेटे के साथ हो रहा है तो दिक्कत है। नहीं ये क्या बात हुई? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? के पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सबकी की कॉपी देके जाऊंगी। और कुछ पैन आधार तो ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसके किसी भी दोस्त के पास राशन कार्ड होगा। यहाँ पर इसके दोनों मम्मी पापा अंदर है, मतलब मम्मी और पापा दोनों अंदर है और ये दोनों भाई बहन बाहर खड़े हुए हैं, तो फिर ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? ये आईफोन पे एंड्रॉइड की गैलरी क्यों है? प्लस इसके स्क्रीन में इसके हाथ का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। इट मींस कि अभी इसके स्क्रीन में कुछ है ही नहीं, वो एडिटेड है। इनकी मम्मी इनकी फोटोज लेने की जगह अपनी खुद की सेल्फीज ले लेती है और ये देख के ये दोनों अपनी मम्मी के पीछे भागते हैं। एंड मैं एक्चुअली एक्साइटेड हो गया था ये देखने के लिए जब ये लोग अपनी मम्मी तक पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, क्या मारेंगे? लेकिन जैसे ये लोग मम्मी तक पहुंचे वहां से सीन ही कट हो गया। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। ये बोलती माँ पराठे में तो देखो कितना बटर है, मैं तो नहीं खा रही। अगर पराठे में बटर है इसका मतलब तुमने बटर वाला पराठा मंगाया। नहीं तो अगर खाना ही नहीं था तो मंगाई क्यों? जो खाती वो मंगाती। चाय ला, मैं पैसे देता हूँ। आप टोकन लाओ फिर मैं चाय देता हूँ। ये कैसा ढाबा है भाई? नहीं आदमी चाय मांग रहा है, उसको चाय तो दे दे एटलीस्ट। जिसमें भी यहाँ पे चाय का काउंटर अलग है और पराठे का काउंटर अलग है। नहीं ये क्या बात हुई भाई? अलग अलग क्यों है? और तो और इनका चाय का काउंटर अलग है, उसके बाद भी इनके तेवर देखो कि पहले टोकन ले। नहीं तुम खाली चाय बेच रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे तेवर इतने हैं। आधे लोग तो ये खाली टोकन वोकन के चक्कर में चाय पीते भी नहीं हो। लेकिन कबीर चाय पीने के लिए चाय का टोकन लेने वहां जाता है और 500 का नोट दे। लेकिन ये आदमी बोलता है हमारे पास 500 का छुट्टा नहीं। फिर कबीर बोलता है कि एक काम करो ना, पराठे का भी काट लो। फिर ये आदमी बताता है कि पराठे का काउंटर उधर है। नहीं तो एक मिनट, इसका मतलब है कि इन्होंने पराठा बिना टोकन के ही लिया है, तो फिर चाय के लिए टोकन क्यों भाई? जिसमें फिर कबीर ये भी बोलता है कि कोई नहीं मैं गूगल पे कर दे। लेकिन ये आदमी बोलता है कि नहीं हम लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं मतलब लिटरल आदमी चाय बेच रहा है और आदमी के नखरे तो देखो नवाबों वाले। मैं टोकन के बिना देता भी नहीं हूँ, मैं छुट्टे भी नहीं रखता, मैं ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करता। बताओ मैं कौन हूँ? यस चाय वाला। और ये भी कम थोड़ी है, इधर से चाय नहीं मिला तो बिना छुट्टा लिए चले गया। अरे भाई पहले उधर जाके पराठे का पेमेंट कर दे, वहां से छुट्टा लाके इसको दे के चाय का टोकन ले ले, सिंपल। इसके फोन में भी इसके हाथ की रिफ्लेक्शन दिख रही है और तो और इसके फोन में तो फ्रंट कैमरा ही नहीं है। सामने छोटा सा लड्डू का टुकड़ा आते ही ऐसे कुत्ते जैसे झपटते हैं दोनों जन। क्या जन्म जन्मांतर से भूखे थे क्या? और तुम्हारे मम्मी पापा ने ये बचपन में समझाया नहीं क्या कि किसी अनजान का दिया हुआ कुछ खाना नहीं चाहिए? जिसमें भाई ये तो लग ही विचित्र रहा है। मतलब एक आदमी लिटरल एक छोटे से डब्बे में एक ही लड्डू लेके क्यों घूम रहा है? ये तो गड़बड़ ही लग रहा है, देख के ही लग रहा है। और इतनी बड़ी हो गई है ये, लेकिन दिमाग से पूरी पैदल है, उठा के खा भी ली। और तो और जब ये सब कुछ हो रहा था इनकी मम्मी इनके जस्ट सामने बैठी हुई, तो इनको ये खाने से रोकी क्यों नहीं भाई? कर क्या रही थी? और ये लड्डू खाने के लिए भाई बहन दोनों ही झपट रहे थे, तो अगर गलती से ये लड्डू उसका भाई खा लेता तब ये क्या करता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लड्डू खाने के बाद जब इसकी बात मानना चालू कर देती तब ये बोलता है कि हमें खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, थोड़ा खा लो। आई रिपीट थोड़ा। लेकिन ये पूरा ही खा लेती है, पूरा ही चट कर जाती है, कुछ नहीं बचाती। जानवी को कुछ अजीब सा लगने लग जाता है, इसीलिए वो 2-3 बार चले चले बोल के सीधा निकल जाती है और इसके पीछे पीछे इसके घर वाले भी निकल जाते हैं। अरे भाई पराठे का तो पैसा देके जाओ, उसका पैसा ही नहीं हुआ अभी तक। नहीं पहले पराठे का पैसा दो फिर जाओ भाई। चाय वाले का गुस्सा पराठे वाले पे क्यों? ये चावल में फोन डालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये जब फार्म हाउस में एंटर किया था तब बोला था मुझे 10-15 मिनट का ही काम है, 10-15 मिनट में मैं चले जाऊं। लेकिन अभी ऑलरेडी रात हो चुकी है और ये अभी तक यहीं पे है, तो कोई इसको जाने के लिए क्यों नहीं बोल? कबीर इसको लगातार बहुत देर तक मारता ही रहा और ये सिर्फ रुको रुको ऐसा करता रहा। नहीं तो भाई क्या तेरे हाथ में
मेहंदी लगी हुई क्या, तू भी मारना। फिर आखिरी में जाके ये इसका कॉलर पकड़ता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे ये इसका शोल्डर पकड़ा हुआ है, जिसमें अभी तक भी इसने हाथ शोल्डर पे ही रखा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इसने वहां से अपना हाथ हटा दिया। एंड अगेन वापस से उसी एंगल से देखने पे इसका हाथ अगेन शोल्डर पे ही है। इसका सर यहाँ मारने पे इसके माथे के बिल्कुल बीचों बीच लगा था। हाँ, खून अभी तक निकला नहीं है, वो अलग बात है, मतलब वो इसको माथे के बीचों बीच लगा था, लेकिन जब ये गिरा हुआ है तो इसके माथे के राइट साइड में लगा हुआ है। इसने जस्ट अभी अपने भाई का सर फोड़ दिया है, लेकिन इसकी शक्ल में, इसकी आंखों में 1% का भी रिग्रेट नहीं है। बट वही थोड़ी देर पहले जब इसने अपने बाप को झापड़ मार दिया था, तब इसको इतना रिग्रेट हुआ था, इसकी आंखों से आंसू आ गए थे, शक्ल में दिख रहा था, इसने अपने बाप को सॉरी तक बोल दिया था। तो फिर भाई के टाइम पे क्या हो गया? क्या इतना बुरा हूं मैं? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। फार्म हाउस में दो पुलिस वाले आते हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों ने अलग अलग छत्ता पकड़ा हुआ है। नहीं, अभी दोनों जन अलग अलग खड़े हुए हैं तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वही जब गाड़ी में ये दोनों जन आए होंगे तो क्या दोनों ने अलग अलग छत्ता पकड़ा हुआ था क्या? प्लस रेनकोट भी तो पहन रखा है इन्होंने, तो फिर दो छत्ता क्यों? ये वाले सर गाड़ी से उतर के आते हैं और सीधा ही अंदर घुस जाते हैं। अरे भाई गाड़ी तो बंद कर दो, चालू पड़ी है। जिसमें जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो गाड़ी चालू करके वापस जाते हैं, मतलब गाड़ी चालू होने की साउंड भी आती है। नहीं तो जब गाड़ी बंद करके ही नहीं आए थे तो वापस चालू कैसे, मतलब क्या? ये जानवी को बोलता है मामला बहुत ही टेंस हो गया, एक काम करो, ये लो मेरा फोन, स्पीकर से कनेक्ट करो, गाना बजाओ, डांस करो। अरे भाई आज की रात तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों टाइम पास कर रहा है? जल्दी से अपना काम करो और निकलना यहाँ से। बात तो सही है। जिसमें ये गाना बजाने के लिए फोन तो देता है, लेकिन इसने यहाँ आते ही सबसे पहले यहाँ के सभी कनेक्शन, चाहे वो नॉर्मल नेटवर्क कनेक्शन हो या वाईफाई कनेक्शन, सभी कटवा दिए। और जिस जगह पे ये लोग हैं यहाँ पे नॉर्मली डाटा कनेक्शन भी चलना बहुत मुश्किल है, तो गाना कैसे बजेगा? लेकिन बच तो गया। बाय द वे, अगर आपने अभी तक भी मेरे फोकट से अनवांटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बढ़िया ही किया, बहुत अच्छा किया, मत ही करना सब्सक्राइब, कोई काम का नहीं हो चैनल। अभी 10 तारीख को जो कल्कि का ट्रेलर आने वाला है उसमें एक वीडियो आने वाली, प्लस और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब मत करना। वैसे तो चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में, लास्ट में, एंड स्क्रीन में, सब जगह मिल जाएगी, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कोई काम का नहीं है। बाकी मैंने एक चीज सुनी है कि अगर किसी को कोई काम करने से मना किया जाए तो वो आदमी वही काम करता है। सो आई एम जस्ट होपिंग। ये है कबीर साहब का आलीशान फार्म हाउस। कमाल नहीं, मतलब आजकल अमीर से अमीर लोगों का नॉर्मल घर भी ऐसा नहीं होता जैसा इस सीए कबीर साहब का सिर्फ फार्म हाउस ही है। नहीं, कमाल है। क्यों हिला डाला ना? अगेन ये बोलता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तुम आसपास ध्यान रखना। अरे भाई टाइम पास क्यों कर रहा है? क्यों टाइम पास कर रहा है? निकल यहाँ से, अपना काम कर, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। कंट्रोल। माता जी के अंदर का वॉरियर जाग उठता है और जोर से चिल्लाते हुए इसके पास जाते हैं। नहीं भाई, चिल्लाने की क्या जरूरत है यार, बिना चिल्लाए जाती तो शायद अपने काम में सफल भी हो जाता। और जिस तरह से माता जी ने इसे चाकू से मारा है, पॉसिबल ही नहीं है कि चाकू इसकी छाती पे ना घुसा हो, लेकिन नहीं घुसा, पता नहीं कैसे। अगर अभी आप माता जी की जगह होते और इस पोजीशन में आप होते तो आप क्या करते? मैं अपना बता रहा हूँ मैं क्या करता। अगर मैं वहां पे होता तो मैं इसका पैर पकड़ के इसे जोर से गिरा, लेकिन माता जी ने क्या किया, पूरी की पूरी उठ के खड़ी हुई और उसे पीछे से पकड़ लिया। नहीं, क्या मतलब पीछे से पकड़ने का, क्या ही होगा? अगेन इन्हें इस लकड़ी से इसके पीठ पे मारने की जगह इसके सर पे मारना चाहिए था, ज्यादा असरदार हो। चलो भाई, एटलीस्ट इसके पति के पास तो दिमाग है, पीठ पे नहीं मार के सिर पे मार रहा है। कबीर लिटरली काफी देर से इसका गला लकड़ी से दबाए हुए है, लेकिन इसको कुछ हो ही नहीं रहा। इसके सिर में बहुत ज्यादा जोर की चोट लगी हुई है, बेहोशी की हालत में ये बिस्तर में पड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी हिलने डुलने की हालत में है ही नहीं। और लिटरल 5 से 10 मिनट बाद ही ऐसी भागा दौड़ी कर रहा है जैसे इसके सिर में कुछ हुआ ही नहीं है। 5 मिनट पहले बिस्तर में पड़ा हुआ था। इतना भयानक सर फटने के बाद ये बच्चा लिटरली छत से भी नीचे गिर गया, लेकिन इसे फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, गजब है यार। इसने जंगल में इतनी सारी लड़कियां जमा कर रखी है तो इन्हें आज तक क्या किसी ने देखा ही नहीं? नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? इसे 108 लड़कियों की जरूरत थी, जिसमें इसने 107 ऑलरेडी जमा कर रखी थी और जानवी लास्ट थी 108वीं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। जिसमें इसकी ये जो जगह है वो जानवी के फार्म हाउस से एकदम करीब भी है। अगेन व्हाट अ कोइंसिडेंस। कबीर अपने वॉचमैन के घर आया था उसका फोन देखने के लिए, और उसके फोन में कोई लॉक ही नहीं लगा हुआ था, ऐसे ही खुल गया। नहीं तो अगर इसके फोन में लॉक लगा हुआ होता तब कबीर क्या करता? जब इसने अपना फोन ढाबे में खोल के दिखाया था तब इसके फोन में ऊपर और नीचे 5-5 ऐप्स थे। वही जब कबीर ने इसका फोन फार्म हाउस में खोला था तब वही 4-4 ऐप्स है जो कि 5-5 थे। मेरे को ये पीछे से पकड़ने का लॉजिक ही नहीं समझ आता भाई। नहीं, क्या ही होगा पीछे से पकड़ने से? क्या गुंडा बनेगा रे तू? कबीर ने इसे पानी में धक्का दिया, उसके बाद ये वापस उठा ही नहीं। अरे भाई उठना, पानी में ही तो गिरा है, आग में थोड़ी गिरा है। अगेन क्या गुंडा बनेगा रे तू? कबीर के ऑलरेडी पैर में चाकू घुसा हुआ था, हाथ में चाकू घुसा हुआ है, ऑलरेडी कितना घायल है, उसके बाद भी इन तीनों से अकेला लड़ता है और जीत भी जाता है। कमाल। अगेन क्या गुंडा बनेगा रे? अभी इन आंटी के जस्ट सामने ये मैडम खड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे सामने से मैडम गायब होकर बेटी आ जाती है। ये मैडम बताती कि इन्हें वहां पे 108 लड़कियां मिली, 108 गर्ल्स मिली, और फिर थोड़ी देर बाद बोलती कि आपकी वजह से 57 अनसॉल्व्ड केसेस सॉल्व हो गए। नहीं, एक मिनट, लड़कियां 108 गायब थी और केसेस रजिस्टर हुए 57 बस।
नहीं मतलब क्यों? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ये जानवी का मस्त है, मतलब सबसे ज्यादा उधम भी इसी ने मचाया, सब कुछ हुआ भी ऑलमोस्ट इसी के कारण। और मस्त यहाँ पे लेटी हुई है जिसमें सबसे बढ़िया कंडीशन में है ये, बाकी इसका पूरा परिवार तो घायल बिस्तर में पड़ा हुआ है। मूवी के एंड में अगेन वही सीन दिखाता है, बस इस बार फर्क ये है कि इस बार कबीर चूहे के पास आ रहा है और मेरा क्वेश्चन वही है कि इसे कैसे पता कि यहाँ पे चूहा मरा पड़ा, और इसे ये भी कैसे पता कि ये इंसान मरे हुए चूहों का भी यूज किया था। तो अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें आपको उस मूवी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूँ। कबीर जब ध्रुव के पास बैठा होता है तब उसको एकदम से एक आइडिया आता है कि ध्रुव के पास एक डिवाइस है जिसमें वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। एंड कबीर के दिमाग में आइडिया ये आता है कि वो इस डिवाइस में इस आदमी की आवाज रिकॉर्ड कर लेगा एंड उसको बाद में एडिट करके अपनी बेटी को सुना देगा उसको ठीक करने। नहीं, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है और वर्क भी करता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि जब कबीर इसकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा होता है तब एक बार कबीर कहाँ बैठा है वो देख लो, और ये आदमी कबीर से कितना ज्यादा दूर है वो देख लो। और इतना ही नहीं, वो जो डिवाइस है वो कबीर के पॉकेट में है, उसके हाथ में भी नहीं। तो भाई मेरा सवाल यही है कि इस डिवाइस ने इस आदमी की आवाज इतनी क्लियरली रिकॉर्ड की कैसे? किसी भी माइक में हम जब आवाज रिकॉर्ड करते हैं तो माइक या तो फेस के पास में होता है या तो हल्का सा दूर होता है, तभी आवाज क्लियर रिकॉर्ड होती है। लेकिन यहाँ पे माइक और इसके बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो इतनी क्लियर आवाज रिकॉर्ड कैसे हुई भाई इस डिवाइस में, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। तो भैया मेरे हिसाब से तो यही है सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि अगर माइक में आवाज ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती तो आगे कुछ ठीक ही नहीं होता, हैप्पी एंडिंग ही नहीं होती। तो भाई हुई ना मिस्टेक सबसे बड़ी। तो अगर आपने अभी तक भी डंकी मिस्टेक वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, और राइट में क्लिक करके अनवांटेड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे कोई काम का तो नहीं है तो मत ही मतलब कर लो यार प्लीज। बाकी अगर ये वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।